पहले लव मैरिज, फिर पड़ोसी से प्यार, फिर पति को मारकर मनाली में हनीमून। मेरठ वाली कातिल मुस्कान। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, तब मेरठ के घर के अंदर एक खौफनाक साजिश अंजाम दे रही थी। एक पत्नी जिसका प्यार कभी 7 जन्मों का वादा करता था, अब पति की सांसें छीन रही थी। और उसके साथ था उस वक्त उसका नया आशिक। कैसे एक पत्नी ने पति के साथ गद्दारी की और कैसे पुलिस ने ड्रम में दफन इस कत्ल की कहानी को बाहर निकाला, चलिए जानते हैं। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की भी साजिश रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के कई टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया गया, फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को यह बता दिया कि वह अपने पति के साथ घूमने जा रही है। लेकिन जुर्म का राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। कबूलनामा और फिर पुलिस की एंट्री के बाद यह पूरा मामला सामने आ गया, जिसमें इस पूरे खौफनाक वारदात की सच्चाई सामने आ गई। 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी, प्यार हुआ, फिर 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगियां में काफी खुशियां थी। एक प्यारी सी बेटी भी हुई जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो उसी मोहल्ले का रहने वाला था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई थी, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में तब्दील हो गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उसके घर आने जाने लगा था। मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था। वह इसे खास बनाने की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन इस बार एक और चीज तय थी, वह थी सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक योजना बनाई। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर कई बार हमला कर दिया। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहब्बत में अंधी हो चुकी मुस्कान ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वह बेबस देखता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गई। मुस्कान ने मोहल्ले में यह अफवाह फैला दी कि वह और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर पर ताला लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा और उन्होंने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और ड्रम में भर दिया। फिर उसमें सीमेंट डालकर उसे ठोस कब्र में बदल दिया ताकि किसी को शक ना हो। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने मनाली में 3 दिन तक वो रहे वहां पर। बताया जा रहा है कि वहां दोनों ने हनीमून भी बनाया। होटल के कमरे में वह सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रही जैसे कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। मुस्कान को लगा था कि वह अपनी खौफनाक साजिश को छुपा देगी, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने यह पूरा घटनाक्रम अपनी मां को बता दिया था। शायद उसने सोचा था कि मां उसे बचा लेगी, लेकिन मां ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले तो वह काफी घबराई और बार बार झूठ बोलने लगी, लेकिन जैसे ही साहिल से पुलिस ने पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला तो घंटे की मशक्कत के बाद भी वह नहीं खुल सका।
ठोस सीमेंट ने लाश को पूरी तरह से जकड़ लिया था। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहां उसे काटकर शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही यह खबर फैलती है, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो देखिए किस तरीके से एक खौफनाक वारदात देखने को मिलती है, जहां पर एक गद्दार धोखेबाज पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है।